दोस्तों, भारत की जो जियोग्राफी है वो काफी ज्यादा विस्तृत है और काफी बड़े स्केल पर भारत फैला हुआ है। दुनिया में पाए जाने वाले लगभग सभी मौसम और सभी भौगोलिक परिस्थितियां भारत में मौजूद है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि अगर भारत की जमीनों को सही से डिस्कवर किया जाए तो वो सारे मिनरल्स और वो सारे फॉसिल प्रोडक्ट जो कि इस समय बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसी भी देश को चलाने के लिए, वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए होगा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और एक लंबा चौड़ा परिश्रम। यहाँ पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी द्वारा चलाए जाने वाली उन परियोजनाओं को लेकर जिनके तहत भारत के अंदर प्राकृतिक गैस और ऑयल के भंडार खोजे जा रहे हैं। जी हाँ, अभी एक दो दिनों पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि अरब सागर वाले इलाके में जो कि मुंबई से सटा हुआ है, यहाँ पर ओएनजीसी की खोज के दौरान 2 तेल के कुएं पाए गए जिसमें बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार पाए गए हैं। हालांकि ये डिस्कवरी अभी एकदम शुरुआती चरण में है। इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का काम और तेजी से किया जाएगा। इस समय की अगर बात की जाए तो भारत की कुल जरूरत का 80% क्रूड ऑयल हमें बाहर से मंगाना होता है। 15 से 20% के लगभग जरूरतें हमारी खुद के बूते पूरी हो जाती है। नेचुरल गैस की अगर बात की जाए जो कि कुकिंग गैस भी कहलाती है, तो उसको लेकर 50% इंपोर्ट करना पड़ता है और 50% जो है वो भारत की जमीनें ही हमें दे देती है। लेकिन दोस्तों, बताया ये जा रहा है और काफी चिंतनीय बात है कि पिछले कुछ समय से नेचुरल गैस हो या फिर क्रूड ऑयल हो, दोनों का ही उत्पादन भारत में गिरा है। इसको लेकर ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ये भी काफी ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है। इसको लेकर ओएनजीसी की तरफ से अब एक नई परियोजना चालू की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और भारत में बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा। यानी जहां पर भी संभावनाएं हैं, जहां पर नेचुरल गैस और ऑयल के भंडार मिल सकते हैं, उन एरियाज को बड़े स्केल पर एक्सप्लोर किया जाएगा और यहाँ पर इन सभी चीजों की खोज की जाएगी। इसको लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक इंटरव्यू आयोजित किया गया और ये इंटरव्यू लिया गया मैडम सुषमा रावत जी का, जो कि ओएनजीसी में ऑयल प्रोडक्शन विभाग में डायरेक्टर हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन $7 बिलियन का इन्वेस्ट करके किस तरह से ओएनजीसी भारत की तकदीर बदलने जा रहा है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जो मैडम ने जानकारी दी उसके हिसाब से ओएनजीसी अगले 3 से 4 सालों में लगभग $7 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रहा है और इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि देश के अंदर गैस और ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जाए। इसके तहत बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा भारत के अंदर ही 24 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ये वो 24 क्षेत्र हैं भारत के जहां पर ऑयल एंड गैस मिल सकती है। तो इस परियोजना के तहत इन्हीं 24 क्षेत्रों के ऊपर जोर दिया जाएगा जहां पर संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और साथ ही डिस्कवरी का काम तेज कर दिया जाएगा। क्योंकि फिलहाल बताया जा रहा है कि जो पुरानी डिस्कवरीज है जहां से तेल और गैस का खनन हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, उन सोर्सेस में अब तेल और गैस की जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है। यानी अगर सरल भाषा में समझे तो जो पुराने तेल और गैस के कुएं थे उनमें अब गैस और तेल की मात्रा कम होने लगी है। इस वजह से जो रेगुलर प्रोडक्शन है उसमें भी कमी देखी गई है। इस वजह से अब नए तेल और गैस के कुएं खोजने बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी क्षेत्र में अब ओएनजीसी काम करने जा रहा है। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि कंपनी जो पूर्वी तट है भारत का, इस क्षेत्र में कृष्णा गोदावरी बेसिन में डेवलपमेंट की जो काम है वो बहुत ज्यादा तेज कर सकती है और लगभग $5 बिलियन यहाँ पर निवेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो देश का पश्चिमी तट है वहां पर भी डेवलपमेंट के काम ओएनजीसी द्वारा लगातार किए जाएंगे और एक्सप्लोरेशन के काम को और तेज किया जाएगा, जिसमें कि मुंबई हाई के पुनर्विकास के 5वें चरण के साथ साथ दमन जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के विकास की परियोजनाएं भी शामिल बताई जा रही है, जिस दौरान इस परियोजना में अगले 3 से 4 सालों में लगभग 60,000 करोड़ यानी $7 बिलियन खर्च किए जाएंगे। अब आप लोग डेफिनेटली जानना ये चाहते होंगे कि भारत में भला तेल और गैस की इस समय प्रोडक्शन कितनी है। तो इसमें जो डाटा निकल कर आया है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 1.96 करोड़ टन क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया गया, जिसमें अब बताया जा रहा है कि 2023-24 में ये बढ़कर 2.12 करोड़ टन होने जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो साल 2022-23 में ये 20.6 अरब घन मीटर था। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्पादन दर 2023-24 में बढ़कर 23.5 अरब घन मीटर तक हो सकती है। तो कहने का मतलब जो परियोजनाएं शुरू की गई है इसका इम्पैक्ट आने वाले वर्षों में हमें जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमने इस क्षेत्र में कमर कस ली है। यानी पहले हम लोग बहुत ही ज्यादा उदासीन रहा करते थे इस क्षेत्र में। हमें ये लगता था कि ये सारी चीजें हमारे देश में मिल ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नेचुरल गैस और तेल के भंडार पाए जा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का काम प्रॉपर किया जाए
लगातार किया जाए और इस दौरान अगर विदेशी एक्सपर्टीज की भी जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल भी की जाए। और मैडम के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है कि ये जो परियोजनाएं चल रही है यहाँ पर हमारी अपनी एक्सपर्टीज का तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, लेकिन अगर विदेशी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, विदेशी कंपनियों की मदद की जरूरत अगर पड़ती है तो वो भी एक्सप्लोरेशन के काम में ली जाएगी। अल्टीमेटली लक्ष्य साध लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए।